दोस्तों कोरियन वेब सीरीज हर किसी को पसंद आती है और हर कोई देखना चाहता है कोरियन वेब सीरीज। और इसीलिए नेटफ्लिक्स ने अपने $500 मिलियन कोरियन कंटेंट पे इन्वेस्ट किए हैं और आने वाले समय में हमें काफ़ी सारे कोरियन वेब सीरीज देखने को मिलने वाली हैं। और काफ़ी सारी कोरियन वेब सीरीज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो वो कौन सी कोरियन वेब सीरीज है ये जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखें और चैनल पे नहीं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन सी कोरियन वेब सीरीज अवेलेबल है। डीपी ये वेब सीरीज आई थी 2021 में और इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स है। लेकिन इस पूरी वेब सीरीज को देखने के लिए आपको अपने 5 घंटे देने पड़ते हैं। ये एक डार्क थ्रिलर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि पार्क हान जून हुन का कैरेक्टर जो होता है वो 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से उसे डीपी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है। अब डीपी डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो लोग भगोड़े होते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग को आधा छोड़ के ही भाग चुके होते हैं, उन लोगों को पकड़ के वापस ट्रेनिंग में लाना। तो ऐसे में पार्क हान जून क्या उन लोगों को वापस ला पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। और इसमें काफ़ी सारी और भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है। ये तवान क्लास ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है। इसमें कुल 16 एपिसोड्स है और इस वेब सीरीज में सिरोही नाम का एक लड़का होता है। वो काफ़ी डिसेंट लड़का होता है और अगर उसके सामने कुछ बुरा घट रहा हो तो उसके खिलाफ वो पहले ही आवाज़ उठा देता है। तो ऐसे में उसके साथ एक इंसिडेंट ऐसा घटता है कि जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है और उसकी लाइफ एक रिवेंज ड्रामा बन जाती है। मतलब वो रिवेंज लेना चाहता है। वो रिवेंज किस चीज़ का लेना चाहता है ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामा को ही देखना पड़ेगा, मतलब इस वेब सीरीज को ही देखना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी अच्छी वेब सीरीज और काफ़ी सारे लोगों को ये वेब सीरीज पसंद आई है। अगर आप कोरियन वेब सीरीज देखना पसंद करते तो इस वेब सीरीज को आप एक बार ज़रूर देखना। ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज पे देखने को मिल जाएंगी। सो नॉट वर्थ इट ये वेब सीरीज 2021 में आई थी। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 12 एपिसोड्स है। और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि 8 स्टूडेंट्स होते हैं जो सियोल के एक हॉस्टल में रह रहे होते हैं और वो 8 स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, जिनके कारण उनके रहने के तरीके, उनके खाने के तरीके, उनके कपड़े पहनने के तरीके एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। और इसी तरह उनकी प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। मतलब किसी को मनी की प्रॉब्लम या फिर फैमिली की प्रॉब्लम या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों को। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के चलते भी वो एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। और उसमें आपको काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं और अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाती है। द किंग इटर्नल मोनार्क ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं और इस वेब सीरीज में आपको टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। इस वेब सीरीज में होता ये है कि कोरियन एम्परर ली गॉन जो होता है वो एक ऐसे दरवाजे के पास जाता है जो दरवाजा पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड है, मतलब दूसरे पैरेलल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और उस दरवाजे के सहारे वो एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। अब वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में क्यों गया और वहां जाके वो क्या करेगा ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। और ये वेब सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। बहुत लोगों ने वेब सीरीज देखी भी है और आपको ये वेब सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। और ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। विंसेंजो ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 20 एपिसोड्स है। और इस वेब सीरीज में होता है कि विंसेंजो जो होता है वो बचपन में ही इटली शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे वो बहुत बड़ा लॉयर बन जाता है। लेकिन वो लॉयर बनने के बाद माफिया के लिए काम करता है और कुछ कारणों की वजह से उसे वापस साउथ कोरिया शिफ्ट होना पड़ता है। वहाँ पे आने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या क्या टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। और ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है और काफी सारे लोगों को ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद भी आई है। स्टार्टअप ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं। और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि सियोदाल मी जो होती है उसका एक सपना होता है कि वो कोरिया की स्टीव जॉब्स बने। स्टीव जॉब मतलब जो एप्पल के फाउंडर है उनकी तरह वो बने। तो ऐसे में उसका सपना पूरा करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है। तो क्या अपना सपना पूरा कर पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। लेकिन इस वेब सीरीज की कहानी इतनी ही नहीं है, इसमें और भी कई सारी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप इस वेब सीरीज को जब देखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आप एक बार ज़रूर देखें और इस वेब सीरीज को देखते समय आपको भी आपका खुद का स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा होगी। इतनी बढ़िया है ये वेब सीरीज। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगी। माय नेम ये वेब सीरीज आई थी 2021 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं।
और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि यूनजिन ऊ नाम की एक लड़की होती है और एक दिन उसके फादर की हत्या हो जाती है, मतलब मर्डर हो जाता है उसी के सामने, लेकिन वो उस कातिल को देख नहीं पाती, उस कातिल का चेहरा नहीं देख पाती है। तो ऐसे में वो उस कातिल को ढूंढने की कोशिश करती है और उससे बदला लेना चाहती है। तो क्या उस कातिल को ढूंढ पाएंगी और उससे बदला ले पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। और इस वेब सीरीज में आपको कई सारे बेस्ट एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं और काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट आते ही रहते हैं इस वेब सीरीज में। तो ये वेब सीरीज आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए, खास करके जो एक्शन थ्रिलर लवर्स है ना, उनके वेब सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। हेलबाउंड ये वेब सीरीज आई थी 2021 में। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं और इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको अपने 5 घंटे देने पड़ते हैं। और एक डार्क थ्रिलर वेब सीरीज है, इसमें आपको दूर दूर तक कॉमेडी देखने को नहीं मिलती है। और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि एक इंसान के पास एक फरिश्ता आता है, वो उसको उसकी मौत की तारीख और मौत का समय बता के चला जाता है। और उस तारीख और उस समय पे 3 सुपरनेचुरल क्रिएचर्स आते हैं जिनको लोग नर्क के जल्लाद कहते हैं। और वो लोग आके उस आदमी को बुरी तरीके से मारते हैं और उसकी सिर्फ राख वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। और ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत लोगों को पसंद आई है ये वेब सीरीज और इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। द साइलेंट सी ये वेब सीरीज 2021 में ही आई थी, मतलब हाल ही में कुछ ही दिनों पहले ये वेब सीरीज आई है। और इसमें अब तक एक सीजन आया जिसमें कुल 8 एपिसोड्स है और ये एक साइंस फिक्शन कोरियन थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि अर्थ पे जो है वो वाटर क्राइसिस हो गया है, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है फ्यूचर में अर्थ में। तो ऐसे में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भेजा जाता है वहाँ से कुछ सैंपल लाने के लिए। तो ऐसे में वो एस्ट्रोनॉट्स के चांद से वो सैंपल ला पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। लेकिन इस वेब सीरीज में जिस प्रकार के हमें VFX देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी अच्छा एक्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज या वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। नंबर 1 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम बताने से पहले मैं एक बोनस वेब सीरीज आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखना। और इस वेब सीरीज का नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये वेब सीरीज 2019 में आई थी, इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें कुल 16 एपिसोड्स है। और इस वेब सीरीज में होता है कि सियोदेन नाम की एक लड़की होती है जो पैराग्लाइडिंग करते समय साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया चली जाती है। अब नॉर्थ कोरिया जाने के बाद उसके साथ क्या होता है जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है और काफी ज्यादा लोगों को ये वेब सीरीज पसंद भी आई है। अगर आप कोरियन ड्रामा लवर हो, आपको कोरियन वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना। ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। नंबर 1 पे कौन सी वेब सीरीज होने वाली है सबको पता है, नो डाउट। नंबर 1 पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है स्क्विड गेम। स्क्विड गेम ये वेब सीरीज 2021 में आई थी। इसमें अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स है। और इस वेब सीरीज की कहानी बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों ने वेब सीरीज ऑलरेडी देख रखी होगी, लेकिन फिर भी इसकी कहानी मैं बता देता हूँ। इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है कि जो लोग बैंक करप्ट होते हैं, मतलब जो लोग बैंक से कर्जा लेके वापस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों का एक ऑफर आता है कि तुम लोग एक बच्चों वाला गेम खेलो जिसको जीतने के बाद तुमको ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग गेम खेलने चले जाते हैं, लेकिन वो गेम आखिर में होता क्या है, सच में उसको जीतने के बाद इनको पैसा मिलेगा क्या या नहीं, यही जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ता है। लेकिन इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है और इस वेब सीरीज में आपको काफी ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिलता है। और ये वेब सीरीज काफी ज्यादा लोगों ने देख भी रखी है और बहुत ही ज्यादा सुपरहिट वेब सीरीज है ये। और ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट कोरियन वेब सीरीज जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगी और एक बोनस वेब सीरीज में मैंने आपको बता दी है। और आपने इन सारी वेब सीरीज को देख रखा है तो ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।